नमस्कार। आज हमारे सामने कुछ दिलचस्प स्टडीज हैं। ये इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब ईवीज और रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सौर और पवन ऊर्जा, इनके बीच जो एक कनेक्शन बन रहा है उस पर रोशनी डालती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सामग्री का विश्लेषण दिखाता है कि कैसे ये दोनों मिलकर ट्रांसपोर्ट और एनर्जी के भविष्य को एक नया आकार दे सकते हैं। चलिए इस गठजोड़ की गहराइयों में उतरते हैं। जी, और ये रिश्ता वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कम करने की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब बात इससे कहीं आगे है। ये हमारे पूरे एनर्जी ग्रिड को ज्यादा स्थिर, ज्यादा फ्लेक्सिबल और कुशल बनाने की क्षमता रखता है। तो ये अलग थलग टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक, आप कह सकती हैं, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा बन रही हैं। अच्छा, तो ये एक दूसरे को बेहतर कैसे बनाते हैं? मतलब जैसे कुछ स्टडीज में जिक्र है कि घर पर सोलर पैनल लगाकर ईवी चार्ज करना, ये तो काफी सीधा कनेक्शन लगता है। हाँ, बिल्कुल सीधा और काफी प्रैक्टिकल भी। दिन में जब धूप है तो छत के पैनल सीधे आपकी कार चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात जो इन स्रोतों में मिलती है वो है व्हीकल टू होम, यानी V2H तकनीक। V2H? हाँ, V2 होम। इसका मतलब है कि आपकी कार की बैटरी जरूरत पड़ने पर, मान लीजिए रात में या कोई पावर कट हो गया, तो आपके घर को बिजली दे सकती है। क्या बात है! मतलब कार घर को पावर देगी। ये तो सुनने में बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लगता है। हाँ, लगता है, पर ये अब हकीकत बन रहा है। अच्छा, तो क्या पवन ऊर्जा के साथ भी ऐसा ही कुछ तालमेल है? हाँ, काफी हद तक। विंड एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा अक्सर रात में ज्यादा पैदा होती है। हाँ, ये तो होता है। और उसी वक्त बिजली की मांग कम होती है और ज्यादातर ईवीज चार्जिंग पर लगी होती हैं। अच्छा, तो ये तो एक अच्छा मैच हुआ। बिल्कुल सही। तो ईवीज की बैटरियां इस एक्स्ट्रा विंड एनर्जी को स्टोर कर सकती है। इससे ग्रिड पर लोड कम होता है। और जब हवा नहीं चल रही हो तब भी वो स्टोर्ड एनर्जी काम आ सकती है। ये एनर्जी स्टोरेज का एक डिसेंट्रलाइज्ड तरीका बन जाता है। तो ये तो घर और पर्सनल लेवल की बात हुई। क्या ये बड़े स्केल पर भी काम करता है? स्टडीज में स्मार्ट ग्रिड और V2 ग्रिड, व्हीकल टू ग्रिड जैसी बातें भी हैं। ये क्या चीज है? हाँ, यहीं पर यह सिस्टम असल में क्रांतिकारी हो जाता है। देखिए, V2G का मतलब है व्हीकल टू ग्रिड। व्हीकल टू ग्रिड? जी, मतलब ईवीज सिर्फ ग्रिड से बिजली लेंगी नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर बिजली ग्रिड को वापस भी दे सकती हैं। वापस ग्रिड को? हाँ, सोचिए जरा, लाखों ईवीज अगर एक साथ जुड़ जाए तो वो एक बहुत बड़ा वर्चुअल पावर प्लांट बन सकती हैं। अरे वाह! जो अचानक अगर बिजली की मांग बढ़ जाए उसे पूरा करने में मदद करें या ग्रिड को स्थिर रखने में मदद करें। इमरजेंसी में ये बैटरियां स्कूलों या अस्पतालों जैसी जरूरी सेवाओं को भी चालू रख सकती हैं। ये तो एनर्जी मैनेजमेंट का बिल्कुल नया तरीका लग रहा है। पर क्या इसके असल दुनिया में उदाहरण हैं या ये अभी सिर्फ मतलब कागजों पर है? नहीं, इसके प्रमाण अब मिलने लगे हैं। स्टडीज में जापान का उदाहरण है, जहां निसान लीफ कारों ने ब्लैकआउट के दौरान घरों को बिजली दी। सच में? हाँ, और अमेरिका में फोर्ड F-150 लाइटनिंग ट्रक को लोग एक तरह के पावर बैकअप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। यूरोप और कैलिफोर्निया में भी ऐसे माइक्रो ग्रिड पर प्रयोग चल रहे हैं जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी बैटरी स्टोरेज पर निर्भर करते हैं। इन स्टडीज में कुछ आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं, जैसे ये कि एक अकेली ईवी बैटरी एक औसत घर को कई दिनों तक बिजली दे सकती है। ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। बैटरी की कैपेसिटी पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, ये संभव है। और अगर हम भविष्य के अनुमानों को देखें तो स्थिति और भी ज्यादा प्रभावशाली है। जैसे कि? अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर की जितनी भी ईवीज होंगे उनकी कुल बैटरी स्टोरेज क्षमता जर्मनी के आज के सभी बिजली संयंत्रों की कुल क्षमता से भी ज्यादा हो सकती है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? ये दिखाता है कि गाड़ियों का इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे एनर्जी स्टोरेज की समस्या का भी एक अनपेक्षित समाधान बन सकता है। और वो सोलर सड़कों वाली बात भी थी स्टडीज में, जो चलते फिरते ईवी चार्ज कर सकें। खैर, वो शायद अभी थोड़ा दूर की बात है। हाँ, वो अभी काफी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो है। तो इन सब जानकारियों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब व्हाट्स द बॉटम लाइन? निचोड़ ये है कि ईवीज और रिन्यूएबल एनर्जी का ये मेल, ये सिर्फ एक सुविधाजनक जोड़ी नहीं है, ये एक शक्तिशाली गठबंधन है जो हम एक स्वच्छ, एक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की तरफ ले जा सकता है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट को डीकार्बनाइज करने के बारे में नहीं है। तो फिर? ये ऊर्जा उत्पादन, उसके भंडारण और उसके वितरण,
इस सब पूरे सिस्टम को बदल रहा है। यानी गाड़ियां सिर्फ हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जरिया नहीं रहेंगी, बल्कि एनर्जी इकोसिस्टम का एक एक्टिव हिस्सा बन सकती हैं। बिल्कुल। धूप और हवा से चलने वाली दुनिया की तस्वीर अब उतनी दूर की कौड़ी नहीं लगती। सही कहा। ये एनर्जी इंडिपेंडेंस और ग्रिड के लचीलेपन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। हम ऊर्जा को कैसे देखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये उसे बुनियादी तौर पर बदल सकता है। चलिए जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर लाखों करोड़ों ईवीज एक स्मार्ट एनर्जी नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं, जो जरूरत के हिसाब से एनर्जी लेती हैं और देती हैं, तो हमारे शहरों और देशों का पूरा ऊर्जा ढांचा किस हद तक बदल जाएगा? सोचने वाली बात है।